हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने जो है कि थंबनेल पढ़ाई होगा कि इंग्लिश का अत्याचार क्लास बाय पीके सर। हाँ, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का अत्याचार क्लास। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या पीके सर ने नाम दे दिया इंग्लिश का अत्याचार क्लास। तो भाई, इंग्लिश का अत्याचार ही तो है। हम लोग जो है कि हिंदी मीडियम के लोग हैं, हिंदी भाषाभाषी के लोग हैं, और हमारे ऊपर क्या जाता है इंग्लिश का अत्याचार। यानी गवर्नमेंट जॉब एसएससी की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है तो इंग्लिश हमें चाहिए। अगर बीटेक कर रहे हैं तो इंग्लिश चाहिए हमें। अगर हम किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश का अत्याचार ही तो है कि जहाँ जाइए भाई इंग्लिश चाहिए। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट वॉक अ सिंगल स्टेप। आप एक सिंगल स्टेप नहीं चल सकते विदाउट इंग्लिश का। इसीलिए मैंने आज रखा है इंग्लिश का अत्याचार क्लास। मैंने इंग्लिश के दर्द से आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैंने क्लास रखी है कि आपको आर्टिकल का दर्द, टेंस का दर्द और वॉइस का दर्द से आपको मुक्ति मिल जाए। तो मैं इस क्लास को शुरू में आपको बता देता हूं कि पहले आर्टिकल का हम लोग दर्द से कैसे मुक्ति पाएंगे। आर्टिकल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर आर्टिकल मेनली जो है कि आता क्या है, ये तीन है, ए, एंड और द, ये तीन है। अब आर्टिकल कहते किसको है? आप कभी टीचर से पूछे हैं कि सर आर्टिकल किसे कहते हैं, है ना? तो शायद बहुत कम लोग ही बताएंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेफिनेशन सुनिएगा, आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यह एडजेक्टिव है तो ये जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा, किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं आ सकता। कुछ दिन पहले मैंने अपने क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि ही इज डॉट 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 ऑर्फेन, ही इज ऑर्फेन, और मैंने बोला था कि आप इसका क्या करो कि आर्टिकल लगाओ। तो ये मार्केट में चला गया, मोस्ट ऑफ टीचर के पास चला गया। तो किसी ने बोला कि यहाँ पे एन लगा सकते हो, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ओ है, वॉवेल है तो एन लगेगा। किसी ने एन लगा, किसी ने बोला कि नहीं समझ में आया तो बोला कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि द भी लग सकता है, किसी ने बोला कि ए भी लग सकता है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि एक्चुअली में इसके पहले कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। मैंने बताया अपने बच्चों को कि भाई यहाँ पर आर्टिकल लगेगा ही नहीं। बोला क्यों सर? हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़े। आर्टिकल इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव के पहले लगेगा नहीं, क्योंकि ऑर्फेन अपने आप में ही एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके पहले जो है कि किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग कभी भी किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं होता है, बेयर एडजेक्टिव से पहले नहीं होता है। अगर यहाँ पर बॉय रहता तब ले लेता एन ऑर्फेन बॉय, क्योंकि अब फुल एडजेक्टिव हो गया। बेयर मतलब होता है अकेला, फुल मतलब होता है जब इसके साथ नाउन आएगा तो बोलते हैं फुल एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के साथ नाउन हो तो आर्टिकल लगेगा। अगर बेयर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। ए एन को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द के बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, टीचर बोलते हैं कि ए एन का प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट नाउन के पहले करेंगे और द का प्रयोग हमेशा डेफिनिट नाउन के पहले करेंगे। इसका मतलब कि नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट नाउन और इंडेफिनिट नाउन। तो पहले हम ए एन का जान लेते हैं। ठीक, ए एन का प्रयोग होता कहाँ है? तो ए एन का प्रयोग पॉइंट टू बी रिमेंबर, एक नंबर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नाउन होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। ठीक, पॉइंट नंबर 2, इसका प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है और न ही कभी इसको प्लूरल नाउन के पहले करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे आर डॉट 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 बॉयज, अब यहाँ पर आर्टिकल नहीं लेगा, बिकॉज नाउन क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता। अब उसका अनकाउंटेबल देख लो, है ना, दिस इज डॉट 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 वाइल है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लेगा, बिकॉज वाइल इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लेगा। इसका मतलब है कि जब भी इसका प्रयोग होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले।
तो सर अब इसमें तो दो है सर, एक ए है और एक एन है, कहाँ करेंगे प्रयोग इसका? सिंपल भाषा में हमें टीचर बोलते हैं कि ए का प्रयोग वैसे नाउन के पहले करते हैं जिसके प्रथम अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और एन का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसका प्रथम अक्षर का उच्चारण जो है कि वॉवेल होना चाहिए। तो अब वहाँ पर जो है कि कभी कभी क्या होता है कि जो दिखता है उच्चारण होता नहीं है, और कभी कभी जो उच्चारण होता है वो रहता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही इज डॉट 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 एम ए, यहाँ पर देखिए ये देखने में लग रहा है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको हम चेक करते हैं तो एम ए, देखिए पहले ए आया है, इसका मतलब ये वॉवेल है, ठीक। यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं ओ एन ई, वन, ये देखने में वॉवेल है लेकिन क्या बोलते हैं? वन। क्या बोलते हैं? वन। पहले व आया है तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर अ लगेगा। क्या लगेगा? अ लगेगा। तो सबसे बेहतर तरीका मैं बता रहा हूँ ए एन का प्रयोग के लिए। किसी शब्द के बोलते समय अगर आपका ओठ आपस में सट जाए, आपका जीभ ऊपरी हिस्सा में या निचली हिस्सा में किसी दांत को टच कर दे, तो समझ जाना कि वहाँ पर ए लगेगा। अगर टच नहीं करे, आपका जीभ अगर स्थिर अवस्था में रहे, है ना, ओठ आपका टच नहीं करे, तो समझ जाना क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। क्या करना है आपको कि आप जानते हैं कि ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इन पांचों को उच्चारण करते समय हमारा मुंह का कोई भी जो है कि अंग आपस में सटता नहीं है, ओठ नहीं सटती, जीभ बिल्कुल स्थिर रहता है। हम बोल कर दिखा रहे हैं ए ई आई ओ यू, देखिए जीभ स्थिर है, जीभ किसी बार टच नहीं किया। इसलिए जब भी आप ए एन करने जाओ तो एक बार उसे बोल कर देखो, वन 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 वन, तो जीभ सट गया है। यूनिवर्सिटी, यू मतलब कि सट गया ओठ मेरा, तो ए लगेगा, है ना। एप्पल, एप्पल, मतलब क्लियर है कि ए जो है कि आपका यहाँ पर वॉवेल है। इस तरह से आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब आते हैं द में। द एक डेफिनिट आर्टिकल, द एक डेफिनिट आर्टिकल है। इसका प्रयोग हमेशा डेफिनिट नाउन के पहले होता है। किस नाउन के पहले होता है? डेफिनिट नाउन के पहले। तो आपको ये सबसे पहले इसका यूज से पहले जान लेना है कि डेफिनिट नाउन कहते किसको है। डेफिनिट नाउन कहते किसको है? तो डेफिनिट नाउन दो होता है। नंबर एक होता है प्री डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन, और दूसरा होता है पोस्ट डिटरमाइन, पोस्ट डिटरमाइन। बोलिएगा सर ये क्या है? प्री डिटरमाइन मतलब जो पहले से ही निर्धारित है, जैसे द सन है, द मून है, मैंने डेफिनिट नाउन उसे कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक है, ओनली वन है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ताजमहल, सन, मून, द अर्थ, है ना, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब जो है कि आपको एक है। ये प्री डिटरमाइन है, पहले से सुनिश्चित है। दूसरा आता है पोस्ट डिटरमाइन। बोला सर ये समझ में नहीं आया कि बाद में कैसे सुनिश्चित करते हैं, बाद में किसी नाउन कैसे निश्चित करते हैं। एक नंबर की प्री डिटरमाइन के पहले लगेगा। जो विश्व में जितने भी नाउन है जो एक है, उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, उनके पहले द लगे एक नंबर। दूसरा टॉपिक कि पोस्ट डिटरमाइन में क्या क्या है, तो नंबर दो नंबर टॉपिक है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगे। जैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन कौन है ना, जिस एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी लगा हो, ग्रेटेस्ट है, स्वीटेस्ट है, पुअरेस्ट है, मोस्ट है, इस सब के पहले क्या लगेगा? द आर्टिकल है। तीसरा नंबर उस नाउन के पहले लगेगा जिसका हम चर्चा करते हैं, जिसका हम चर्चा करते हैं। यानी कि आई सॉ ए बॉय, आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय। तो बॉय को मैंने देखा, इसको हम जानते नहीं थे, इसको हम जानते नहीं थे, लेकिन अब क्या बोलेंगे? द बॉय, द बॉय वॉज वेरी नाइस। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब किसी नाउन को अगर दोबारा प्रयोग करेंगे या चर्चा करेंगे तो उसके पहले द आर्टिकल ले लेंगे। वो चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आई हैव मिल्क, यहाँ कोई आर्टिकल के लिए जगह नहीं है,
लेकिन जब इसकी चर्चा करेंगे द मिल्क इज वेरी टेस्टी, तब इसके पहले लग जाएगा। मिल्क ऑफ काउ के पहले द लगेगा। यदि हम किसी नाउन को बाद में सुनिश्चित करते हैं, है ना, उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी खासियत बताते हैं, तब क्या करता है, आर्टिकल ले लेता है। चौथा पॉइंट कहता है कि यदि किसी नाउन से, यदि किसी एडजेक्टिव से पूरे जाति का बोध हो तो आर्टिकल द ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि द पुअर, तो पुअर तो एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम इस एडजेक्टिव को के पहले जैसे द लगाते हैं तो पूरे पुअर का बोध कर रहा है, पूरे पुअर का बोध कर रहा है, तब यहां पर द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट, द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। लेकिन यहां पर द पुअर आ रहा है तो यहां पर क्या ले लेगा, आर ले लेगा। क्या लेगा, आर लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एडजेक्टिव पहले द लगाते हैं तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। किस हो जाता है, प्लूरल में चेंज हो जाता है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद जो है कि प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी को तुलना करने के लिए या कंपेयर करने के लिए किया जाए तब वहां पर द आर्टिकल ले लेगा। जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो द शेक्सपियर ले लेगा। क्यों? क्योंकि कालिदास की तुलना किसे कर रहे हैं, शेक्सपियर से। तो ये द आर्टिकल क्या करेगा, ले लेगा। यदि किसी देश राज्य के नाम आए तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन यदि किसी देश राज्य के नाम से वहां के लोगों का बोध हो, है ना, वहां के लोगों का बोध हो, तब वो क्या करेगा, द आर्टिकल ले लेगा। जैसे इंग्लिश यहां पर इज वेरी, ठीक है ना, लेकिन जैसे इंग्लिश मैन बोलेंगे तो क्या करेगा, यहां पर द लेगा, द इंग्लिश मैन, द जर्मन्स, द जापानीज, द इंडियन। अगर व्यक्ति का बोध हो, लोग का बोध हो, वहां के नागरिक का बोध हो, है ना, तो वहां पर क्या करेगा, द आर्टिकल ले लेगा। शॉर्टकट में हम इसको रिज्यूम करते हैं, इसको मतलब समअप करते हैं, और समअप में आपको बताते हैं कि आर्टिकल करते समय मैंने जितने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, अगर आप याद रखिएगा तो मेरा विश्वास कीजिए आपका आर्टिकल कभी टूटने वाला नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज बॉक्स में बताइए हमें, है ना, कि सर ये पॉइंट में क्या होगा, ये पॉइंट में क्या होगा। इसका वीडियो हम आगे बनाकर आपको जो है कि प्रेजेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा नहीं लगेगा। अगर मेरे रूल्स में किसी प्रकार का वो मिस्टेक निकालना है, मिस्टेक डाल सकते हैं, मिस्टेक निकाल कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो है कि प्रश्नों को उत्तर देकर मैं आपको संतुष्ट कर सकूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ज़्यादातर लोगों का बस शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, इसको पढ़ सके और अच्छी तरह से कम मेहनत में आर्टिकल को बेटर समझ सके और क्या करें, उसका फायदा उठा सके। तो अब ये आर्टिकल का मैं चैप्टर यहीं समाप्त कर देता हूँ, ठीक है ना। और कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि स्पोकन में कुछ दिन मैंने रोका है क्योंकि 3 दिन क्लास में जो आपको देने जा रहा हूँ, है ना, वो आर्टिकल का, टेंस का और उसके बाद वॉइस का, ये तीनों का पेन किलर, दर्द को मार डालना है, दर्द को छोड़ना नहीं है, दर्द को छोड़ना नहीं है। ये पेन किलर है, ये हमेशा दर्द देंगे आपको, इसको मार डालना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो अगली क्लास में हम आपको जो है कि बताएंगे कि टेंस को कैसे पढ़ेंगे, जो क्विक मोड में क्या करेगा, टेंस मेरा क्लियर हो जाएगा। क्विक मोड में टेंस मेरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसका इंट्रो देकर हम आपको क्लियर करवाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर बड़ा वीडियो मत बनाइए। अरे आप ग्रामर पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या इतना को बनाएंगे? क्या वो कॉमेडी दिखाना है, नाच करके दिखाना है कि नाच कर देंगे हो जाएगा काम खत्म? इंग्लिश क्लास है तो भाई ग्रामर पढ़ रहे हो, में अनुवाद कर। सॉरी डियर्स, मैं क्लास को यहीं पर सस्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि लाइट कट गई है। आप स्पष्ट साउंड सुन सकते हो कि इन्वर्टर ने जवाब दे दिया है। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप शेयर कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट में कमेंट सुना देता हूँ कि मेरे यहाँ एक विदेशी घूमने आए थे, मेरे यहाँ एक विदेशी घूमने आए थे और हमारे बिहारी भैया जो है कि गाइड कर रहे थे उसको, गाइडर को पैसे मिलते हैं, गाइड कर रहे थे। तो अंग्रेज घूमते जा रहा था और बार बार सवाल कर रहा था, बार बार सवाल कर रहा था, बार बार सवाल कर रहा था। तो एक जगह उसने खूंटा देखा, बोला है मैन व्हाट इज दिस। बिहारी बोला कि इसको कहाँ बताएं, साला कहाँ है, तो खूंटा है, इसका इंग्लिश में हमको पता नहीं, हम कहाँ बताएंगे। बोला सर हाफ फीट गाढ़ा
हाफ फीट उठा दैट इज खूंटा। बोलो या, दैट्स नाइस, आई अंडरस्टैंड। बोलो ओके। फिर थोड़ा थोड़ा करके जब आगे बढ़ा तो बोला आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। बोला खाना चाहता है, चलो खिलाते हैं। ले गया होटल में। तो हाँ, हमारे सुबह सुबह बिहार का भोजन क्या होता है, दही चूड़ा चीनी धक एकदम मिला के धराधर चल रहा है। अंग्रेज देखा तो कन्फ्यूज आ गया, बोला अरे साला ये क्या खा रहा है। बोला है मैम। बोला ये सर, बोलिए व्हाट इज दिस। बोला सर दिस इज चूड़ा दही। बोला व्हाट इज चूड़ा दही, टेल मी व्हाट इज दिस। बोला साला क्या समझाए कि व्हाट इज दिस है। बोला सर लेट मी एक्सप्लेन, मिल्क होल नाइट स्लीपिंग, मिल्क होल नाइट स्लीपिंग आ कहतौरी में घूमी आ सवेरे चिड़ा पर बही आ दैट इज दही। बोलो आई अंडरस्टूड, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स वेरी मच गाइस। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। मोस्ट ऑफ देम कॉमेडी और इंग्लिश दोनों का आपको जो है कि टेस्ट में दिलाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।